हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा औकलन का पार्ट 1। और इस बुक से मैं आपको औकलन बता रहा हूँ। इस बुक में जितने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को तो बताऊंगा ही, और भी जो प्रश्न मुझे लगते हैं कि महत्वपूर्ण हैं उन सारे प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगा। ठीक है, इस बुक को भी आप समझ लीजिए कौन सी बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी के भी आपको सवाल मिलेंगे। और अगर बुक का देखा जाए तो ये बुक है मनोहर रे की। ठीक है, लेखक है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा और चंद्रशेखर दुबे। ठीक है, मतलब ये है आपकी मनोहर रे की बुक। और इस बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, रतन प्रकाशन। तो इस बुक के क्वेश्चन में बताऊंगा और एनसीईआरटी, मैं दो बुक को साथ में लेके चलूंगा। आप जरूर देखना दोनों वीडियो। जो भी बुक का प्रश्न रहेगा मैं उस बुक का नाम जरूर डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे औकलन का पहला लेसन। पहला लेसन आपका लिमिट का है। पहले हम औकलन को सीखते हैं, उसके बाद लिमिट के सवाल को करेंगे। तो आपका जो लेसन होगा वो होगा 5.2। तो आज मैं इन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करता हूँ। लगभग 20-25 सवाल तो होंगे पहले ही लेसन में। तो जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका ये जो होगा हर एक वीडियो में मैं लगभग जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सेक एक्स का घात 3। तो पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि दो प्रश्न है। एक है तो सेक एक्स का घात 3 और दूसरा है साइन एक्स का घात n। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी दो प्रश्न है, साइन एक्स का घात 3 और टेन एक्स का घात 3। तो हम पहले पहला और दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने लिख दिया है। अब चलो हल करते हैं। तो औकलन क्या होगा, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाकर फार्मूले को ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको पता है लिखा है सेक और एक्स। तो सेक एक्स का औकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई का औकलन होगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर सेक का औकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक हो जाएगा एक्स का घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स का घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सेक एक्स का घात 3 टेन एक्स का घात 3। अब यहाँ पे जो एक्स का घात 3 है ना, इसका दोबारा औकलन करेंगे। तो एक्स की घात 3 का दोबारा औकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स का घात 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एक्स का घात 2। यहाँ पे हो गया सेक एक्स का घात 3 और ये हो जाएगा 10 एक्स का घात 3 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न भी करते हैं। लिखा है y बराबर साइन एक्स का पावर n। तो क्या होगा औकलन, y का औकलन होगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का औकलन होगा कॉस, और x का पावर n लिखा है तो x का पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर n का दोबारा औकलन करेंगे। तो x की पावर n का दोबारा औकलन करोगे तो इसका तो फार्मूला होता है एन एक्स की पावर n माइनस में 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो लिखेंगे n एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू में कॉस एक्स का पावर n, ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न का आंसर। तो पहले प्रश्न में दो प्रश्न थे, मैंने दोनों प्रश्न को हल करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 में दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न है आपका y बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स का घात 3, और इसमें दूसरा सवाल है y बराबर लिखा है आपका 10 एक्स का घात 3। अब इन दोनों सवालों को हल करते हैं। तो चलो क्या होगा, तो आपको पता है y का औकलन हो जाएगा डी वाई, बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का औकलन क्या होता है कॉस, और यहाँ पे x का घात 3 लिखा है तो x का घात 3 हो जाएगा। अब x की घात 3 का दोबारा करेंगे औकलन। तो x की घात 3 का दोबारा औकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 x का घात 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 3 x का घात 2 कॉस x का घात 3,
और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। y का अवकलन, तो y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स बराबर टेन का अवकलन क्या होता है, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पे x का घात 3 लिखा है तो x का घात 3 लिखेंगे, क्या होगा सेक स्क्वायर x का घात 3। अब x का घात 3 का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 x का घात 2। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 3 x का घात 2। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x का घात 3 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये चारों के चारों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 लिखा है साइन का घात 2x, कॉस का घात 3x, कॉट का घात 3x और सेक का घात 2x। मतलब प्रश्न नंबर 3 में आपके 4 सवाल हैं, तो इन चारों सवाल को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके 4 सवाल हैं। पहला सवाल है y बराबर लिखा है आपका साइन का घात 2 और यहाँ पे लिखा है x। इन सारे सवालों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसी में एक प्रश्न और है, y बराबर यहाँ पे लिखा है कॉस का घात 3 और यहाँ पे लिखा है x। तो चलो पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। तो y का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे अगर 2 लिखा रहेगा ना तो सबसे पहला काम है आपको 2 लिखना है। साइन x लिखा है तो यहाँ पे साइन x लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 लिखना है। साइन x लिखा है तो यहाँ पे साइन x लिखा है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा 2 है ना, तो 2 में से घटा देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो साइन की पावर 1x, तो वही मतलब साइन x ही होगा। अब दोबारा साइन x का अवकलन करना है, तो दोबारा साइन x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा कॉस x। मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि इसी का ये फार्मूला होता है। और ये हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ये प्रश्न देखते हैं। y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। कॉस लिखा है तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 में से घटा देंगे, कितना आएगा 2 और यहाँ पे x। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, कॉस में से घटा देंगे तो कॉस की घात 2x। अभी यहाँ पे जो कॉस है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो कॉस x का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन और यहाँ पे हो जाता है x। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा माइनस में 3, यहाँ पे हो जाएगा साइन x हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल देखते हैं। लिखा था y बराबर कॉट का घात 3 और यहाँ पे लिखा था x। और इसी में सवाल है y बराबर सेक का घात 2 और यहाँ पे लिखा है x लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को हल करते हैं। यहाँ पे y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन होगा dy बाई में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 3 लिखा है ना तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। क्या लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे कॉट है तो कॉट लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे, कितना आएगा स्क्वायर और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, कॉट लिखा है तो कॉट लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे, स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉट x अभी बचा है, क्यों, क्योंकि अभी 2 तो हम लिखे हैं ना, एक बचा ही तो होगा। तो उसका अवकलन क्या होगा, तो कॉट x का अवकलन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर x होता है। ये होता है कॉट x का अवकलन। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा -3 कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। y का अवकलन होगा dy बाई में dx होगा बराबर, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, सेक x लिखा है तो यहाँ पर सेक x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक था, 1 सेक हमने लिखा है ना, अभी तो 1 बचा होगा
तो सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सेक एक्स का अवकलन करने पर ये वैल्यू आई है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका टेन एक्स हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है वो आपको समझा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है सेक और ब्रैकेट में लिखा है टेन रूट एक्स, कॉमा लगा है कॉस, ब्रैकेट में लिखा है रूट एक्स और कॉमा लिखा है 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब इन सारे पदों का हम करते हैं अवकलन। ठीक है, यहाँ पे जो रूट लगा है ना पूरे यहाँ तक लगा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा रूट एक्स लगा है, यहाँ पे रूट एक्स लगा है। तो इन सारे सवालों को करते हैं बहुत ही सरल तरीके से हल। तो सवाल में लिखा क्या है, y बराबर सेक और ब्रैकेट में लिखा है टेन रूट एक्स। तो आपको पता है सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक और x की जगह पे क्या हो जाएगा टेन और यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन और x की जगह पे क्या हो जाएगा टेन रूट में x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्या अवकलन होगा सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब टेन एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, यहाँ पे रूट एक्स है तो यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रूट एक्स है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1/, में यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट में एक्स और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको अवकलन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इसको सरल करो, मतलब अगर चाहो तो यहाँ पे इसको आगे लिख सकते हो, यहाँ पे पीछे लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, पर आपको उतना डीपली नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अवकलन करना है। जहाँ पर सवाल आएगा मानने वाला टी मानने का, यू मानने का, वी मानने का, वहाँ पर मैं मान के बताऊँगा। ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, तो इन प्रश्नों में हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस हमें अवकलन कर देना है बस। अगला क्वेश्चन है y बराबर में यहाँ पे लिखा है कॉस और यहाँ पे लिखा है रूट एक्स लिखा है, इसका अवकलन क्या होगा। तो y का अवकलन क्या होगा, y का अवकलन होगा डी वाई बाई में डी एक्स होगा बराबर कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस में साइन और यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन, यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन माइनस में साइन रूट एक्स का दोबारा अवकलन करोगे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा और बस इससे ज़्यादा तो ये हल नहीं होगा और यहीं पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपका वो समझते हैं। लिखा है y बराबर अंडर रूट में यहाँ पे लिखा है कॉट और यहाँ पे लिखा है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल आपको दिखता है तो आपको करना क्या है, y का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर रूट में है तो आपको क्या करना है 1/, यहाँ पे 2 लिखना है और ये पूरे पद को लिख देना है ऐसे, पूरा का पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है रूट में कॉट एक्स का घात 2। ठीक है, रूट में कोई भी वैल्यू है तो 1/2 पूरा का पूरा रूट में लिख देना है। अब कॉट का करना है दोबारा अवकलन इतने पद का, तो कॉट का अवकलन क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट का अवकलन क्या होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कट जा रहा है तो ऊपर क्या आ रहा है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे में यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर
और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप करना चाहो तो यहाँ पे रूट, स्क्वायर, इन सारी चीज़ों को तोड़ भी सकते हो, पर आपको उतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ अवकलन करना है, ना कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। आई होप आपको यहाँ तक हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 से जब बताएंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो प्रेस ही कर लेना, और लाइक कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी साइन एक्स, यहाँ पे साइन ब्रैकेट में टेन एक्स, और यहाँ पे लिखा है साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में लिखा है आपका कॉस एक्स। तो चलो इन सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो मैंने सारे प्रश्नों को यहाँ पे लिख लिया है। अब एक एक करके हर एक प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। y का अवकलन आपका क्या होगा? तो y का अवकलन होता है dy, y में dx होता है, इतना तो आपको ही पता है। साइन का अवकलन सीधा आपका हो जाएगा cos, यहाँ पे 3x लिखा है ना, तो आप भी 3x लिखोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो कि x के साथ क्या है 3, तो गुणे में आपका 3 आएगा, मतलब x के साथ जो भी वैल्यू रहेगी उसे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपका वैल्यू आएगा 3 cos, यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? लिखा है y बराबर, तो y का अवकलन क्या होगा? dy बाई dx हो जाएगा। टेन का अवकलन क्या होता है? आपको पता है, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पे 3x लिखा है तो 3x लिखेंगे, x के साथ है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3x, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो क्या लिखा है? y बराबर कॉस ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स। ठीक है, y का अवकलन क्या होगा? dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर कॉस का अवकलन क्या होगा? माइनस में यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? यहाँ पे कॉस एक्स होगा। फिर से समझ लीजिए, कॉस का अवकलन माइनस में साइन होगा, और यहाँ पे सॉरी यार, कॉस का अवकलन तो माइनस में साइन हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है पहले तो। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx होगा। कॉस का अवकलन, इस पूरे पद को आप यक्स मानकर चलोगे, तो कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस में साइन हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। तो अब ये जो साइन एक्स लिखा है ना, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तब ये होगा कॉस एक्स होगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या यहाँ पे कॉस लिखा है ना, कॉस का अवकलन माइनस में साइन, ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स दोबारा इस साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल लिखा है y, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx लिखा है। यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होगा? cos हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखा है 10x, तो यहाँ पर 10x को लिखा रहने देते हैं। दोबारा 10x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है y बराबर साइन, ब्रैकेट में लिखा है कॉस एक्स, तो y का अवकलन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा, बराबर साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स लिखा है ना, तो ये कॉस एक्स को लिखा रहने देते हैं। दोबारा इस कॉस का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा dy बाई dx, माइनस में आगे लिख देते हैं, माइनस में यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या लिखा है? y, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, बराबर यहाँ पे कॉस लिखा है ना, कॉस का अवकलन होगा माइनस में यहाँ पे साइन होगा, कॉस का अवकलन माइनस में साइन, और यहाँ पे कॉस एक्स लिखा है तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन, यहाँ पे कॉस एक्स लिखा है तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स हो जाएगा।
अब आपको पता है यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में लिखा है आपका कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 6 तक हमने समाप्त कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं क्या लिखा है। लिखा है अंडर रूट में साइन एक्स, दूसरा सवाल है अंडर रूट में सेक एक्स और तीसरा सवाल है अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स लिखा है। तो पहले 7 नंबर सवाल को हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद 8 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 के सवाल है आपके y बराबर अंडर रूट साइन एक्स और दूसरा सवाल है y बराबर अंडर रूट सेक एक्स। तो चलो हल करते हैं। y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, कोई भी चीज़ अगर रूट में लिखा है तो उसका अवकलन 1 में यहाँ पे 2 और पूरा का पूरा ऐसे रूट में लिख देंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे रूट में लिख देंगे अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, रूट में कुछ भी लिखा होगा 1/2 लिखेंगे, जो भी लिखा होगा पूरा का पूरा उतार देंगे। अब यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा कॉस एक्स आएगा और यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2, अंडर रूट में आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है y बराबर, y का अवकलन क्या होगा dy बाई में डी एक्स होगा बराबर, कोई भी चीज़ रूट में लिखा होगा तो 1/2 और अंडर रूट में हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में आपका सेक एक्स हो गया। अब दोबारा इस सेक का अवकलन करना पड़ेगा। तो पता है आपको सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में होता है आपका टेन एक्स होता है, मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है dy बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स और यहाँ पे आ रहा है टेन एक्स और यहाँ पे बटे में आ रहा है 2, अंडर रूट में आ रहा है आपका सेक एक्स आ रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या था प्रश्न नंबर 7 का, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस में यहाँ पे लिखा है साइन एक्स लिखा है, इसका अवकलन क्या होगा ये समझते हैं। ठीक है, y का अवकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे रूट में कुछ भी लिखा होगा तो 1 में यहाँ पे 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस में यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 में 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, दोबारा 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कॉस एक्स हो जाएगा, बटे में यहाँ 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कॉस एक्स और पूरे के बटे में 2, अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये 7 नंबर तक जो भी प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब प्रश्न नंबर 8 को भी इसी वीडियो में हम क्लियर करते हैं। तो 8 नंबर आपका जो सवाल है लिखा है 1 में x का पावर n प्लस a का पावर n और दूसरा सवाल है 1 और पूरे के बटे में अंडर रूट x प्लस में a। तो चलो इन दोनों सवाल को भी इसी वीडियो में हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, तो हम बता रहे हैं y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है अंश बटे हर का। तो ये आपका ऊपर जो लिखा है ना इसको पढ़ते हैं अंश और जो हर बटे में लिखा है ना उसको पढ़ते हैं हर। तो सबसे पहले हर को लिखते हैं x का पावर n प्लस a का पावर n और जो अंश है ना इसका होता है अवकलन। तो यहाँ पे dy dx, इसका मतलब होता है कि हम इस पद का अवकलन करने वाले हैं, अभी किए नहीं है। बीच में लगता है माइनस का चिन्ह, फिर लिखेंगे अंश, अंश हमारा 1 है और ये dy dx हो जाएगा और ये हो जाएगा x का पावर n प्लस a का पावर n और पूरे के बटे में हर का होता है स्क्वायर। तो हर हमारा क्या लिखा है x का पावर n
प्लस ए का पावर एन पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आपको पता है किसी भी अचर पद का अवकलन करेंगे तो जीरो होता है। एक्स का पावर एन, ए का पावर एन और एक का अवकलन जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एक हो गया। यक्स की पावर एन का अवकलन करेंगे तो ये तो फार्मूला है एन एक्स का पावर एन माइनस वन, और ए की पावर एन का अवकलन करोगे ना तो ये आपका जीरो है। ए का पावर यहाँ पर यक्स होता तो अवकलन हो भी सकता था, पर यहाँ पे एन है तो ये हो जाएगा आपका जीरो क्योंकि अचर पद है। और बटे में आपका लिखा है एक्स का पावर एन प्लस ए का पावर एन पूरे का होल स्क्वायर। तो आपका जो अवकलन हो गया वो हो गया डी वाई बाई में डी एक्स हो गया बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस एन एक्स का पावर एन माइनस में वन और बटे में एक्स का पावर एन प्लस ए का पावर एन और पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो चलो इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। दूसरा पार्ट है आपका y बराबर एक बटे में अंडर रूट यक्स प्लस में ए। इसका हमें करना है अवकलन। तो चलो कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पर भी अंश बटे हर लगाएंगे तो y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, या और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आपका अंश बटे हर का लगाएंगे फार्मूला। तो ये आपका हर, तो पहले हर लिखा जाता है अंडर रूट में एक्स प्लस में ए, और ये हो जाएगा आपका डी बाई में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक लिखा है तो एक हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर एक लिखेंगे मतलब अंश और हर का करेंगे अवकलन। अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस में ए हो जाएगा और पूरे के बटे में हर का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है फार्मूला। तो चलो करते हैं। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर एक का अवकलन तो होगा जीरो मतलब अंडर रूट एक्स प्लस में ए और गुणे में हो गया जीरो माइनस यहाँ पर एक हो गया। कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो उसका अवकलन क्या होता है एक बटे में टू और अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस में ए हो जाएगा। और आपको पता है दोबारा यक्स प्लस ए का अवकलन होगा तो यक्स का अवकलन एक और ए का अवकलन जीरो, और बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा मतलब यक्स प्लस में ए आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा डी वाई बाई में डी एक्स बराबर, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ऊपर आपका आ गया माइनस में एक और बटे में ये टू, ये पूरा वैल्यू नीचे भेज देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस में ए, और यहाँ पर पहले से एक्स प्लस में ए लिखा है। अगर आप इन दोनों को गुणा कराते हो तो ये हो जाएगा माइनस एक बटे में दो एक्स प्लस ए का पावर कितना हो जाएगा, इसको हटाओगे तो पावर एक बटे दो होगा, एक बटे दो में आधा एक आधा मतलब एक और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका तीन बटे में दो, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो आएगा माइनस में दो और माइनस एक बटे में दो और x प्लस ए का पावर तीन बटे में दो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 8 तक मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद आपके लगभग प्रश्न नंबर 9 में x बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पहला प्रश्न है, दूसरा है वन अपान में x प्लस अंडर रूट वन प्लस में एक्स स्क्वायर, और तीसरा प्रश्न है वन अपान अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स है। ठीक है, इन तीनों प्रश्न को चलो पहले कवर करते हैं। तो प्रश्न नंबर हम करने जा रहे हैं 9। ठीक, 9 में आपको पता है कि तीन प्रश्न है और पहला ही प्रश्न आपका लिखा है y बराबर x और बटे में लिखा है अंडर रूट वन माइनस में x का स्क्वायर। ये आपका है पहला प्रश्न। हम अभी किसी भी प्रश्न में टी मानकर सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर। यहाँ पे सबसे पहले हर को लिखेंगे, पहले लिखेंगे हर को वन माइनस में एक्स स्क्वायर और अंश का अवकलन होगा
तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डी बाई में डी एक्स इंटू एक्स माइनस, फिर यहाँ पर अंश लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स अंडर रूड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन आपका 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा अब ये देखते हैं। रूट का अवकलन जब भी किया जाता है तो 1/2 अंडर रूड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो 1 का अवकलन 0 माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। पूरे के बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये होगा डी वाई बाई में डी एक्स होगा बराबर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पे आपका देखो ये माइनस और ये माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा। 2x में x से गुणा करोगे 2x हो जाएगा और इस x से x में गुणा करोगे स्क्वायर हो जाएगा। बटे में आपका 2 लिखा है और अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा है और पूरे के बटे में लिखा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ तक तो पता ही होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बटे में करते हैं 1 और करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस, 1 को एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा बटे में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पहले से लिखा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लिखेंगे डी वाई बाई में डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बटे में इनको गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। ये माइनस और प्लस से कट जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 1 और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो चलते हैं 9 नंबर प्रश्न का दूसरा सवाल करते हैं। लिखा है 1/, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 1 प्लस में x का स्क्वायर। ये सवाल देखने के बाद हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि करना कैसे, पर इसका बहुत ही सरल तरीका है। कभी भी इस तरह का अगर आपको सवाल मिलता है ना तो सबसे पहले काम आप इसका परमीयकरण कर दो। तो इसका परमीयकरण करते हैं, यहाँ पे x है तो आपको पता है x है तो यहाँ पर x लिखेंगे, इस प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस कर देंगे और ये पूरा का पूरा सेम ऐसे लिख देते हैं और ऐसे ऊपर भी लिखेंगे x माइनस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे इससे गुणा तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x को x से गुणा करोगे तो x का घात 2, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, रूट को अगर इससे गुणा करोगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इसे खोल देते हैं तो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। y बराबर आपका वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस एक है ना, ऊपर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है ना। अगर नीचे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में थी तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस में है
तो माइनस में हो जाएगी। अब इसका कर देते हैं अवकलन, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। रूट में कुछ भी लिखा होता है तो उसका अवकलन सीधा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। दोबारा इस पूरे का अवकलन, तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका dy बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर हो गया 2x बटे में यहाँ पे 2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा x बटे में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 1, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, इसको इधर गुणा भी कर सकते हो, पर आपको अवकलन करना है ना कि इसको सरल करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर का जो तीसरा सवाल है वो है आपका y बराबर लिखा है 1 में अंडर रूट x प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे लिखा है रूट x लिखा है। ये है 9 नंबर का लास्ट सवाल। इसमें करना क्या, यहाँ पर भी हम परमेयकरण करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट x प्लस में 1, ये प्लस है तो माइनस में x, यही सेम ऊपर भी लिखेंगे x प्लस में 1 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। तो y बराबर इसको सेम इधर गुणा करेंगे तो अंडर रूट x प्लस में 1 माइनस में रूट x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये रूट हट जाएगा, x प्लस 1 से गुणा करोगे तो x प्लस में 1 प्लस माइनस से माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर खोल देते हैं तो अंडर रूट x प्लस 1 माइनस में रूट x हो जाएगा, और बटे में आपका x प्लस 1 माइनस में x हो जाएगा। ये x से तो x कट जाएगा और वैल्यू आपका आएगा अंडर रूट x प्लस में 1 माइनस में रूट x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू आएगा। अब इसका करेंगे अवकलन, तो सीधा अवकलन यहीं पे करते हैं dy बाई पे dx बराबर किसी भी रूट का अवकलन करना है तो 1/2 और अंडर रूट में हो जाएगा x प्लस में 1, और दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में x हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहें तो 1/2 कर सकते हैं कॉमन, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 में अंडर रूट x प्लस में 1 माइनस 1 में रूट x, और इससे ज़्यादा आप अगर गुणा भाग करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है ax प्लस b का पावर n, और इसमें दूसरा सवाल है साइन ax प्लस में b। हम ये प्रश्न नंबर 10 के दोनों सवाल क्लियर करेंगे इस वीडियो में, और ये 11 नंबर प्रश्न साइन 10x का स्क्वायर, और दूसरा सवाल है साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो ये 4 प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 हम लिख चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि y बराबर ax प्लस b का पावर n। तो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। x का पावर n का फार्मूला होता है n x का पावर n माइनस में 1, और सेम इसी फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। इस पूरे पद को हम मान लेते हैं कि ये हमारा x लिखा है, तो हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx बराबर यहाँ पे आ जाएगा n, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ax प्लस में b का पावर n माइनस में 1। अब यहाँ पे ना इस पूरे पद का दोबारा अवकलन होगा, किसका, ax प्लस में b का। तो वैल्यू हो जाएगा आपका n हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ax प्लस b का पावर n माइनस में 1, और इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a हो जाएगा। पहला पद x का अवकलन करेंगे तो 1 और b का अवकलन करेंगे तो 0, मतलब आपका जो उत्तर आएगा a को n में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर a n हो जाएगा, और ये हो जाएगा ax प्लस b का पावर n माइनस में 1,
और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको सोचना कुछ भी नहीं है, सीधा सा यहाँ पे फार्मूला लगाना है और ये देखना है कि यक्स के साथ आखिर में कौन सी वैल्यू दी है। तो यक्स के साथ क्या लिखा है, ए, तो ए को यहाँ पर इसके गुणनफल में ले आना है। यक्स के साथ ए लिखा है ना, तो सीधा आपको ए के यहाँ पे गुणनफल में ले आना है, बस इससे ज़्यादा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 करते हैं, जो 10 नंबर प्रश्न का दूसरा सवाल है। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे साइन है तो साइन का अवकलन होता है cos, और यहाँ पर लिखा है ए एक्स प्लस में b लिखा है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे इस पद का करते हैं दोबारा अवकलन, तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये हो गया आपका dy बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पर ए हो गया आपका, यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 और बी का अवकलन करेंगे तो 0। मतलब आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस में बी, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर साइन का अवकलन cos हो जाएगा। यहाँ पे 10 है ना, पूरा का पूरा ऐसे लिख देते हैं 10 x का घात 2। साइन का अवकलन cos हो जाएगा, पूरा का पूरा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 10 x का घात हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका cos हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। 10 का दोबारा अवकलन करेंगे, 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर x का घात हो जाएगा 2। 10 का दोबारा अवकलन करेंगे, सेक स्क्वायर हो जाएगा x का घात 2। अब x का घात 2 का दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos, यहाँ पे हो जाएगा 10 x का घात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x का घात 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 2x, यहाँ पे आएगा cos, यहाँ पे आएगा 10 x का घात 2, और ये आपका लिखा है सेक स्क्वायर x का घात 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो सवाल करते हैं ये वाला। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई में डी एक्स हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होगा, तो साइन का अवकलन होगा cos, और ये जो लिखा है ना पूरा लिख देते हैं, x का घात 2 प्लस में हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं x का घात 2 प्लस में हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपका जो अवकलन होगा ये हो जाएगा डी बाई में डी एक्स, यहाँ पे cos हो जाएगा x का घात 2 प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो x की घात 2 का अवकलन 2x और 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 2x, और यहाँ पे cos x की घात 2 प्लस में 5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपका जो उत्तर निकल के आ रहा है डी बाई में डी एक्स, वो निकल के आ रहा है 2x cos और ब्रैकेट में x का घात 2 प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और हम बताते हैं। ठीक है, इसी टाइप का सवाल है। मान लेते हैं y बराबर यहाँ पे लिखा होता है 10 और ब्रैकेट में लिखा होता है 3x का घात 2 प्लस 5। तब इसका अवकलन कैसे होता, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं। y का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x का घात 2 प्लस में यहाँ पे हो जाता है 5। यहाँ तक तो पता है ना, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में 3x की घात 2 प्लस 5,
और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 3 x⁻² प्लस में ये हो जाएगा 5। मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो हो जाएगा sec² 3 x⁻² प्लस में यहाँ पे 5। इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, x² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब उत्तर आएगा आपका sec² 3 x⁻² और प्लस में यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 6x, और यहाँ पे लिखा रहेगा sec² 3 x⁻² प्लस में 5। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, x+a⁻m डॉट x+b⁻n। तो इन दोनों प्रश्न को, और दूसरा है आपका x⁻n प्लस a⁻p पूरे का पावर और डॉट x⁻m प्लस b और पूरे का पावर q। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं, तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लिख चुके हैं। लिखा क्या है कि y बराबर x+a⁻m और यहाँ पे डॉट x+b⁻n। तो इसमें हम मान लेते हैं इसको पहला पद और इस पूरे को मान लेते हैं दूसरा पद। तो चलो हल करते हैं। तो y का अवकलन हो जाएगा dy y में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम पहला पद लिखते हैं। पहला पद हो जाएगा x+a का पावर हो जाएगा m और dy dx, क्योंकि दूसरे पद का अवकलन करना है तो लिख देते हैं x प्लस में b का पावर n प्लस दूसरा पद लिखते हैं x प्लस में b का पावर n, और यहाँ पे dy dx, और ये हो जाएगा x प्लस a का पावर m। यहाँ तक तो आप समझ ही चुके होंगे। पहला पद हो गया दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद हो गया और पहले पद का अवकलन। अब चलो करते हैं अवकलन को। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है क्या, पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले पद का अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका dy y में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a का पावर हो जाएगा m हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जिस कारण आपको समझ में आए कि करना कैसे है। यहाँ पे n लिखा है तो n को लिखेंगे आगे, x का पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस b का पावर n माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस b का दोबारा अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और b का अवकलन 0 हो जाएगा प्लस। अब दूसरा पद यहाँ लिखते हैं x प्लस में b का पावर n, और दूसरे पद का करेंगे अवकलन तो यहाँ पे m हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में a का पावर m माइनस 1। ठीक है, और x का अवकलन दोबारा करेंगे तो 1 और a का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम सही से लिखते हैं dy y में dx बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस a का पावर m इंटू n x प्लस में b का पावर n माइनस 1 प्लस x प्लस b का पावर n, और यहाँ पे m x प्लस में a का पावर m माइनस में 1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सही से लिख देते हैं n x प्लस b की पावर n माइनस 1 को कर देते हैं आगे, और x प्लस a का पावर m कर देते हैं पीछे, प्लस m x प्लस a का पावर m माइनस 1 करते हैं पावर में, और ये हो जाएगा x प्लस b का पावर n। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न थोड़ा कठिन तो ज़रूर है पर सरल भी अगर देखा जाए तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तब आप दूसरे प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। लिखा है x का पावर n प्लस a पूरे का पावर p,
और दूसरा पद आपका x का पावर m प्लस यहाँ पे लिखा है b और पूरे का पावर q। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे होगा, चलो अब हम समझते हैं। यहाँ पे इस पूरे पद को मानते हैं पहला पद और इस पूरे पद को मानते हैं दूसरा पद। तो चलो शुरू करते हैं। y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, पहला पद लिखते हैं x का पावर n प्लस यहाँ पर a का पावर p, यहाँ पे d y में dx, और ये हो जाएगा x का पावर m प्लस b का पावर q। ठीक है, प्लस दूसरा पद लिखते हैं x का पावर m प्लस b का पावर q d y में dx और x का पावर n प्लस a का पावर यहाँ पर हो जाएगा p। ठीक है, अब करेंगे इसका अवकलन। तो y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स, तो हो ही गया। लिखते हैं पहला पद में कुछ करना नहीं, इसको लिख देंगे x का पावर n प्लस में a पूरे का पावर हो जाएगा p। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्यों लिखा है ना, तो हो जाएगा q ब्रैकेट में हो जाएगा x का पावर m प्लस में b और m माइनस में 1। ठीक है, m माइनस में 1 और x की पावर m का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा m x का पावर m माइनस में 1। इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले इस पूरे पद का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा q और ये ब्रैकेट में x का पावर m प्लस b और यहाँ पर यहाँ पे q है तो q माइनस में 1 होगा, q माइनस में 1 और इस x की पावर m का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा mx की पावर m माइनस में 1 प्लस दूसरा पद लिख देंगे x का पावर m प्लस में यहाँ पे हो जाएगा b का पावर q। इस पूरे का अवकलन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम है तो यहाँ p लिखा है तो p हो जाएगा x का पावर n प्लस में हो जाएगा a और यहाँ पे जो p है ना तो p माइनस में 1 हो जाएगा। अब x की पावर n का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो x की पावर n का अवकलन तो फार्मूला ही है n x का पावर n माइनस में 1। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका dy बाई में dx हो गया बराबर, इसको सही से लिखते हैं तो x का पावर n प्लस में a का पावर p और यहाँ पे हो जाएगा आपका mx m और यहाँ पे q है और यहाँ पे x है। x की पावर क्या लिखा है m माइनस 1, तो इसी के ऊपर लिखेंगे m माइनस 1 और ब्रैकेट में x का पावर m प्लस में b का पावर q माइनस में 1 प्लस दूसरा पद आपका लिखा है x का पावर m प्लस में b का पावर यहाँ पे q। ठीक है, और यहाँ पे क्या p यहाँ पे n यहाँ पे x और n माइनस में 1 और ब्रैकेट में x का पावर n प्लस में a और यहाँ पे p माइनस 1 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद भी आप सरल करना चाहो तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर आपको यहीं पर कर कर छोड़ देना है। ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। कोई भी एग्जामिनर या कोई भी आपका जो कॉपी चेक करेगा आपका सवाल नहीं काटेगा अगर आप यहाँ तक कर कर आते हो। ठीक है, 2 सवाल और बचे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 और 14 और एक प्रश्न नंबर आपका 15 बचा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 15 को कवर कर देते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न नंबर 15 को ही कवर कर देते हैं क्योंकि छोटा प्रश्न है और यहाँ पे जगह भी थोड़ा बचा है। तो प्रश्न नंबर आपका 15 है y बराबर अंडर रूट में यहाँ पे कॉस और यहाँ पर लिखा है रूट x लिखा है। ठीक है, इस प्रश्न को हम यहीं पे कवर कर देते हैं। तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई में dx होगा बराबर, रूट में लिखा है ना तो 1/में हो जाएगा 2 अंडर रूट में पूरा सेम ऐसे उतार देंगे कॉस और यहाँ पे रूट x हो जाएगा। अब लिखेंगे dy dx और ये कॉस रूट x का ना दोबारा करेंगे अवकलन, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा dy बाई में dx बराबर 1/2 यहाँ पे रूट कॉस रूट x और इसका अवकलन करेंगे। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन और यहाँ पे रूट x है तो रूट x हो जाएगा। और आपको पता है रूट x का दोबारा अवकलन होगा तो 1/2
और रूट में हो जाएगा x हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/2 को 2 से गुणा कर दोगे 4, यहाँ पे रूट x और यहाँ पे कॉस रूट x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन रूट x हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 15 नंबर छोटा प्रश्न था, तो यहाँ पर हम बता दिए हैं। अब आपका 2 प्रश्न बचा है, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। हाँ, प्रश्न नंबर 16, 17, 18 वो लिमिट के सवाल है। जब लिमिट का वीडियो बताएंगे तब वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वो लिमिट के वीडियो बताने के बाद ही प्रश्न को समझाएंगे। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। 2 प्रश्न है और दोनों के दोनों एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न आपको आने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 13 आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद आपका जो वीडियो होगा वो होगा प्रश्न नंबर 14 का। 15 हम बता चुके हैं, और ये जो तीनों प्रश्न है ना, ये लिमिट के सवाल हैं। तो जब लिमिट का चैप्टर पढ़ाएंगे तब ये लेसन को कवर करेंगे। तो चलो प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में लिखा है y बराबर साइन ax प्लस बी और पूरे के बटे में कॉस cx प्लस में d। तो कैसे होगा ये सवाल? बहुत ही सरल तरीके से हम हल करते हैं। y का अवकलन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में dx हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पे हर लिखेंगे। सबसे पहले हर लिखेंगे cos, और ये हो जाएगा आपका cx और प्लस में d हो जाएगा। और अंश का करना पड़ेगा अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा साइन ax प्लस में हो जाएगा b हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर अंश को लिखेंगे। अंश हमारा हो जाएगा साइन ax प्लस में यहाँ पे b हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस cx प्लस में आपका d हो जाएगा, और पूरे के बटे में हर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cx हो जाएगा प्लस में यहाँ पे d हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पहले हर लिखेंगे, अंश का करेंगे अवकलन, माइनस अंश लिखेंगे, हर का करेंगे अवकलन, और बटे में आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला कब का? जब अंश और हर में आपके सवाल हो। तो यहाँ पे हो गया आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कॉस लिखा है तो ये कॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस में यहाँ पे डी हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होगा? साइन का अवकलन होगा कॉस, और ये पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे ए एक्स प्लस में यहाँ पे बी। ठीक है, कॉस हो गया आपका सी एक्स प्लस डी, साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस में बी। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स के साथ क्या है? ए है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोबारा अवकलन होगा। तो आप उतना चीज़ें तो समझ ही चुके हो। यहाँ पर हमने कहा था एक्स के साथ कोई भी पद रहता है तो वो गुणनफल में आएगा, और बी का अवकलन 0 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बी। कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस में होता है ना, और यहाँ पहले से माइनस है, तो ये कॉस का अवकलन जब करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस में हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और एक बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यक्स के साथ है सी तो गुणे में सी जरूर आएगा, और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा से हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे चलो वो समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका कॉस यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी, और ये हो जाएगा आपका कॉस यहाँ पर ए एक्स प्लस में बी। अब इसके बटे में यहाँ पर ए भी है ना, तो ए को हम लिख देते हैं आगे, इसके बटे में हम कॉस को लिखते हैं। ठीक है, कॉस को हम इस तरह से लिखते हैं अलग अलग करके, कॉस सी एक्स प्लस में डी,
और कॉस सी एक्स प्लस में डी, अलग अलग करके हम लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी हो जाएगा, और यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये वैल्यू दोनों कट जाएगी, तो ऊपर हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बराबर यहाँ पर ए लिखा है तो ए हो जाएगा, यहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा है तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस में यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस तो बटे में बचा है ना, तो एक बटे कॉस क्या होता है, तो एक बटे कॉस होता है सेक, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी लिखा है तो सी हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी तो कहीं है नहीं, तो इसको लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस में बी, और साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटे कॉस क्या होगा 10, दोनों वैल्यू समान है, तो यहाँ हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, पर एक कॉस अभी बचा है, और 1 अपान कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस में डी, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। हमें पता है ये प्रश्न एनसीईआरटी का है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्रश्न में आप जरा सा भी गलती करोगे तो ये प्रश्न आपका ज़रूर गलत हो जाएगा, और गलत तो होता भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से करना है, जिस कारण आपको 3 नंबर का प्रश्न आता है, पूरा का पूरा 3 नंबर आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न में हम 2 प्रश्न को ही बताएंगे। प्रश्न नंबर 13, तो आपका प्रश्न है y बराबर कॉस एक्स का घात 3 साइन का घात 2 एक्स का घात 5। ठीक है, तो ये आपका है, इसको मान लेते हैं पहला पद, और इस पूरे पद को मान लेते हैं दूसरा पद। तो चलो करते हैं अवकलन। तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई में डी एक्स होगा, बराबर यहाँ पे कॉस है, पहला पद इसको मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स का घात 3, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन का घात 2 एक्स का घात यहाँ पे हो जाएगा 5, प्लस दूसरा पद लिखेंगे साइन का घात 2 एक्स का घात यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स का घात हो जाएगा 3। यहाँ पर आपका हो गया पहला पद, और ये हो गया दूसरे पद का अवकलन, प्लस ये आपका हो गया दूसरा पद, और यहाँ पे हो गया पहले पद का अवकलन। तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स का घात हो गया 3। साइन का अवकलन यहाँ पे पावर 2 है ना, तो चलो समझते हैं, पावर 2 है तो 2 को लिखेंगे, साइन है तो यहाँ पे साइन को लिखेंगे, और 2 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, x का पावर 5 हो जाएगा। पहला काम तो यही करना है। अब साइन का दोबारा अवकलन करोगे तो क्या होगा, कॉस x का पावर 5 है तो x का पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब x की पावर 5 का अवकलन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5, x का पावर हो जाएगा 4। फिर से समझ लीजिए प्रश्न में करना क्या है। यहाँ पे कॉस x का घात 3 पहला पद है, यहाँ पे पावर 2 है तो 2, साइन है तो साइन x का पावर 5 है तो x का पावर 5, साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस x का पावर 5, x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो 5 x का पावर 4, प्लस दोबारा यहाँ पे दूसरा पद लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन का घात 2 x का घात यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरा पद आपका हो गया। कॉस का अवकलन करेंगे तो आपको पता है कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन, और यहाँ पे हो जाएगा x का घात यहाँ पे हो गया 3, कॉस का अवकलन माइनस साइन x का घात 3। अब x की घात 3 का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 x का घात 2। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ये लाइन ना इसके आगे लिखना है आपको, बराबर यहाँ पे हो गया 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 4 है तो x का पावर 4 हो जाएगा, कॉस x का पावर 3 हो जाएगा, साइन x का पावर 5 हो जाएगा, और कॉस
एक्स का पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 एक्स का घात 2 हो जाएगा, साइन का घात 2, एक्स का पावर 5, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का पावर 3। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक प्रश्न और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक प्रश्न आपका दिया है, y बराबर साइन का घात 2x इंटू कॉस 3x। तो इसका अवकलन आपको करना है, तो कैसे करेंगे। हम इसको मान लेते हैं पहला पद, इसको मान लेते हैं दूसरा पद। तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा। पहला पद हम लिख देंगे साइन का घात 2, यहाँ पे x हो जाएगा। कॉस का अवकलन करेंगे तो आपको पता है कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन, यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा। और x के साथ 3 है तो गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लेते हैं कॉस 3x। और साइन की घात 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा। साइन लिखा है तो साइन हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो साइन की पावर 1x हो जाएगा। दोबारा साइन x का अवकलन होता है कॉस x होता है। यही चीज़ मैं पहले वाली, इससे पहले जो प्रश्न बताए वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 3 साइन का स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका साइन 3x हो जाएगा। और यहाँ प्लस, ये तो फार्मूला बन गया साइन 2x का, तो हो जाएगा साइन 2x और कॉस में 3x, ठीक है। तो ये प्रश्न भी मैंने, ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 13 के दोनों प्रश्न बहुत अच्छे समझ में। नंबर 14 में 3 प्रश्न है, साइन एक्स का पावर 0 अंश 2/पाई साइन एक्स का पावर 0 अंश और सेक एक्स का पावर 0 अंश। तो इन तीनों सवालों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। आज इन तीनों सवालों को बहुत सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर हमने तीनों लिख लिया है, और पहला ही सवाल है y बराबर साइन एक्स का पावर 0 अंश। तो कैसे अवकलन होगा, y का अवकलन क्या होता है, तो y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है कॉस, ठीक है। y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, साइन का अवकलन होता है कॉस x की पावर 0 अंश, ठीक है। x का पावर यहाँ पे 0 हो गया, बस इतना ही करना है। साइन का अवकलन कॉस एक्स का पावर 0 अंश, लेकिन डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 0 अंश का दोबारा करना पड़ेगा अवकलन। तो दोबारा अवकलन कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे कॉस लिखा है तो हो जाएगा कॉस एक्स का पावर 0 अंश हो जाएगा। और एक्स की पावर 0 अंश का जो अवकलन होता है ना, वो होता है पाई बटे में 180 अंश होता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 0 अंश का अवकलन पाई बटे में 180 होता है। अगर यही आपको नहीं पता है तो आप प्रश्न को नहीं हल कर पाओगे, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल है y का अवकलन क्या होगा, dy बाई में dx हो जाएगा। यहाँ पर ये 2/पाई अचर पद है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 में पाई हो जाएगा। साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस x का पावर हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। और आपको पता है x की पावर 0 अंश का दोबारा अवकलन करेंगे तो पाई और बटे में हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और आपको पता है 2 से अगर 180 काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, और ये पाई से ये पाई भी तो कट जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/90 अंश, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स का पावर 0 अंश, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा बराबर, सेक का अवकलन क्या होगा, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सेक एक्स मतलब सेक 0 अंश इंटू 10x मतलब 10x का पावर 0 अंश। अब डी वाई डी एक्स का पावर 0 अंश का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स का पावर 0 अंश, यहाँ पे 10x का पावर 0 अंश, x की पावर 0 अंश का अवकलन होगा पाई बटे में 180 अंश।
मतलब आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा पाई बटे में 180 अंश। यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स का पावर 0 अंश, यहाँ पे टेन एक्स का पावर 0 अंश, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप कमेंट करके इन प्रश्नों को ज़रूर बताना। y बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक और यहाँ पे लिखा है x की पावर 0 अंश। दूसरा सवाल y बराबर यहाँ पे साइन का तो बता ही दिए 10 x का पावर यहाँ पे 0 अंश, और y बराबर यहाँ पे कॉट x का पावर यहाँ पे 0 अंश। तो ये तीनों प्रश्न आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं आपके उत्तर का जवाब इंतज़ार करूँगा। अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पर भी भेज देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको इस तरह के प्रश्न करने में बहुत ही मतलब आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप आज आपका पहला लेसन खत्म हो गया, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 2, मतलब 5.B चल रहा है तो 5.C चलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।